हंस कर खोना या खो करके हंसना, दोनों के लिए हिम्मत चाहिए। तो देखिए आज हम दिखाते हैं आपको कि हंस करके भी कैसे काम होता है। आज हमारे प्रभारी महोदय सकते हैं कि 9 बज गया, आज रात्रि के 9-10 बज गए हैं और अपने दल बल के साथ मकरी टोला में पहुंच चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है मकरी टोला में कि प्रभारी महोदय को स्वयं उठ करके आना पड़ा। चलिए हम उन्हीं के जुबानी जानते हैं, आइए। सर, आखिर रात्रि के 10 बज चुके हैं, आप क्यों यहाँ पर आए हैं और जनता के बीच में आप क्या कर रहे हैं, हम लोगों को बताएं इस वीडियो के माध्यम से। हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं पूरे अपने दल बल के साथ, पूरे हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे जितने भी सहिया साथी हैं, सहिया हैं, हमारे ग्रामीण लोगों को मोटिवेशन दिया गया है कि हमारे देश में जो फाइलेरिया जो बीमारी होती है बहुत ही घातक बीमारी होती है, जिससे कि हम लोगों को बचना अति आवश्यक है। क्योंकि ये ऐसा सूक्ष्म फाइलेरिया का जो बैक्टीरिया होता है वो पता नहीं चल पाता है, लेकिन लोगों को धीरे धीरे शरीर को जकड़ लेता है, और जिससे कि हमको हाथी पाँव, जिसको हम लोग बोलते हैं देहात की भाषा में हाथी पाँव, यानी एलिफेंटेसिस। ये भाउचेरिया बोनक्राफ्टी नामक एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि शरीर में जाने के बाद और धीरे धीरे स्वतः उस शरीर को सूजन करने लगता है और शरीर का इम्यूनिटी पावर को लूज कर देता है। मैं ये चाहूँगा कि इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, क्योंकि हमारी इस टोला से हमको 1 या 2 पेशेंट मिला था ना विद्यानंद जी, 3 पेशेंट हमारे यहाँ से यहाँ मिला था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसको बोला जाता है, क्योंकि एक जगह से 3 फाइलेरिया का पेशेंट को मिलना ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। और ये जो है सो हम लोग चाह रहे हैं कि इसको ख़त्म करते हैं कि दोबारा इस क्षेत्र में फाइलेरिया बीमारी न फैले। मैं ये चाहूँगा और मेरे यही सोच है कि सभी लोगों को आकर के स्वतः जांच करानी चाहिए। और इसलिए हम लोग इसको रात में ही क्यों करते हैं, इसका भी रीजन है, क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया जो होता है भाउचेरिया बोनक्राफ्टी, वो रात में ही शरीर के स्वतः से अपना अपना ब्लड वेसल्स के थ्रू वो अपना आवागमन इधर उधर करता है। एक देहाती भाषा में जो हम लोग बोलते हैं कि शरीर में रात में ही चलता है, दिन के दिन में सोया हुआ रहेगा, क्योंकि ये बहुत डल है। इसीलिए इसका नाम रखा गया एलिफेंटेसिस, हाथी पाँव। हाथी तो ज़्यादा चलता नहीं, बहुत धीमी गति से चलता है, उसी तरह से इसको हम लोग एलिफेंटेसिस का नाम दिया गया है। बट मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र के लोग आवें और जांच करावें। हमारी पूरी स्वास्थ्य कर्मी सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये चाहूँगा कि हमारे साथ सब लोग सहयोग करें। किसी तरह का कोई दिक्कत है हमारे पास यहाँ पर नहीं है, सभी तरह के लोग यहाँ पर मेरे उपस्थित हैं। इसके साथ मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आवें और जांच करावें। थैंक यू। तो अभी आपने सुना प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि इसका बचाव ही मात्र उपाय है। अगर आप बचाव नहीं करते हैं तो यह बीमारी किसी को भी हो सकता है। तो आपको चाहिए कि अपने जहां रहते हैं आसपास अड़ोस पड़ोस सब जगह साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे और मच्छर को पनपने न दे, क्योंकि भाई मादा क्यूलेक मच्छर के काटने से यह बीमारी फैलता है। तो बचाव ही मात्र उपाय है और इसके किसी की होने की संभावना होती है तो हम लोग इसका रक्त का परीक्षण करते हैं, जो रात्रि में करते हैं। और हम लोग प्रति वर्ष 3 गोली डीएसी की और 1 गोली अल्बेंडाजोल की खिलाते हैं, ताकि इसका चैन कभी ना टूटे। अगर चैन टूट जाएगा, आप दवाई नहीं खाते हैं, तो पुनः ये फाइलेरिया रोग होने की संभावना रहेगी। इसलिए सभी लोगों से निवेदन होगा कि जब गोली खिलाई जाती है तो 3 गोली डीएसी की और 1 गोली अल्बेंडाजोल की जरूर खाएं, ताकि इसका चैन टूटने न पाए और जड़ से फाइलेरिया मुक्त हमारा भारत बन जाए। तो आप सभी से निवेदन होगा कि इस बचाव में आपका एक एक लोगों का सहयोग आवश्यक है। इसीलिए हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी आज रात में दल बल के साथ आ पहुंचे हैं कि हर एक गांव के व्यक्ति की जांच सुनिश्चित हो और किसी का भी पता चले तो उसको तत्काल रोक लगाया जाए। बचाव ही उपाय है, इसलिए आप सभी आए और ये जो कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है रक्त पट संग्रह, उसे जरूर जांच करा करके पता चला कर ले। धन्यवाद।